अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्लास का न्यू चैप्टर कौन सा है? न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, पौधों की दुनिया, यानी कि प्लांट्स वर्ल्ड, पौधों की दुनिया। जब हम इस चैप्टर में पौधों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे, पौधों की इकसाम के बारे में पढ़ेंगे, पौधे किस किस किस्म के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, पर उससे पहले हमें कुछ बुनियादी बातों का पता होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी सिर्फ पौधों के बारे में नहीं, बल्कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पौधों की दुनिया। तो आज हम कुछ बेसिक बातें जो हैं उनको डिस्कस करेंगे पौधों के मुतालिक। बेसिक बातें कौन कौन सी हैं बच्चों? सबसे पहली बात, पौधे जो हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है? प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी दूसरे जानदार से अपना खाना नहीं लेते। जिस तरह हम हैं, हमारा इन्हिसार दूसरे जानदारों पर होता है। जैसे कि हम पौधों से लेते हैं मुख्तलिफ़ मिर्चें, पौधों से लेते हैं मुख्तलिफ़ मसाले, और जानवरों से हम गोश्त लेते हैं। बात समझ में आ रही है? दूध के लिए हमें जानवरों से कांटेक्ट करना, मतलब कि जानवरों से दूध लेना पड़ता है, ठीक है? तो पौधे जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, इनको किसी दूसरे जानदार से फूड नहीं लेना पड़ता, बल्कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी बात, पौधे ज़्यादातर हरे रंग के होते हैं। ठीक है? अब ये हरा रंग क्यों डिस्कस किया? इधर देखें, हरा रंग इनको खाना बनाने में मदद देता है, ठीक है? हरा रंग जो होता है पौधों का, वो इनको खाना बनाने में मदद देता है। मैं आपको इसका एक नाम भी बता देता हूँ। इस हरे रंग को कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है? क्लियर हो गई बात कि ये जो हरा रंग है ये क्यों इम्पोर्टेंस रखता है पौधे की बॉडी में, और ये जो हरा रंग है ये पौधे की बॉडी में क्या अहम किरदार अदा करता है। दरअसल ये इसको खाना बनाने में मदद देता है, ठीक है? लाइट ट्रैपिंग का काम करता है, यानी कि सनलाइट जब पौधों पे पड़ती है तो उनको ट्रैप कौन कर रहा होता है? उनको ये हरा रंग ट्रैप कर रहा होता है, ठीक है? क्लियर हो गई बात? बुनियादी बातें ये। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम पौधों के पार्ट्स को, ठीक है? पौधों के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। पौधों के पार्ट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पार्ट्स, पौधों के पार्ट्स में आ जाता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रूट्स, ठीक है, स्टेम, लीव्स, कुछ नई चीज़ें भी आती हैं, श्रब्स, हर्ब्स, ठीक है? और इसके अलावा और पार्ट्स भी आ जाते हैं, स्पाइंस, हॉर्न, ठीक है? ठीक है, ये पार्ट्स हैं। इन दो के अलावा बाकी सारे पार्ट्स हैं, ठीक है? स्पाइंस और हॉर्न क्या हैं? स्पाइंस जो है वो कांटे हैं, हॉर्न जो है वो भी कांटे हैं, ठीक है? ये दो अलग अलग तरह के कांटे हैं। एक तो होता है कैक्टस प्लांट, ठीक है, जिस पर कांटे वाज़ा तौर पर भरे हुए होते हैं। कैक्टस जो प्लांट होता है उस पर कांटे बेतहाशा बाल की तरह भरे हुए होते हैं। और दूसरे प्लांट भी होते हैं कांटे वाले, जिसमें कांटे बिल्कुल भरे हुए हैं, ठीक है? और कुछ प्लांट जैसे कि रोज़ होता है, रोज़ में कांटे गैप दे दे के होते हैं। ये जो गैप दे दे के कांटे मौजूद होते हैं ये कहलाते हैं हॉर्न,
ठीक है। और जिस तरह एलोवेरा के ऊपर, एलोवेरा की जो साइड होती है, दोनों साइड्स पर कांटे मौजूद होते हैं, ठीक है, नुकीले हॉर्न मौजूद होते हैं, तो ये हॉर्न कहलाते हैं। स्पाइंस क्या है? स्पाइन जो हेयरी कांटे मौजूद होते हैं, यानी कि जिनको टच करने से कांटे वो फ़ौरन चुभ जाते हैं हमारी उंगलियों पर। तो ये क्लियर हो रही है बात? ये थे कुछ पार्ट्स, ठीक है। ये पार्ट्स बताने का मकसद क्या है? क्योंकि इन पार्ट्स की बुनियाद पर हम प्लांट्स की इकसाम बनाते हैं, यानी कि प्लांट्स को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसीलिए आपको इन पार्ट्स का पता होना ज़रूरी है, स्पाइंस का, हॉर्न का। और एक और चीज़ आती है क्लिम्बर। क्लिम्बर स्टेम की, क्लिम्बर दरअसल स्टेम की एक टाइप होती है, ठीक है। स्टेम की आप समझ लो एक टाइप होती है हार्ड, ठीक है, एक होती है सॉफ्ट और एक होती है फ्लेक्सिबल। स्टेम की 3 टाइप्स हैं, कौन कौन सी? हार्ड, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल। हार्ड कौन सी है? हार्ड में आ जाता है दरख्त जो होते हैं बड़े बड़े, नीम का पौधा, पीपल का पौधा, इनके जो स्टेम होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट कौन सी है? जैसे कि हमारे पास एलोवेरा का स्टेम है और दूसरे ऐसे प्लांट जो अंदर से पिलपिले। अच्छा क्लास, हार्ड स्टेम बता दिया मैंने आपको, जो हार्ड होती हैं, ठीक है। सॉफ्ट स्टेम जैसे कि एलोवेरा वगैरह और दूसरे ब्रायोफाइटा प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट जो अंदर से पिलपिले होते हैं, अंदर उनके गूदा मौजूद होता है, जिस तरह कैक्टस वगैरह है, एलोवेरा है और दूसरे इसी तरह के पौधे हैं जिनके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, वो सॉफ्ट स्टेम वाले होते हैं, ठीक है। हार्ड स्टेम नीम और पीपल वगैरह के पौधे, वो दरख्त, ठीक है। ये तो समझना है। फ्लैक्सिबल कौन से होते हैं? फ्लैक्सिबल ऐसे होते हैं जो कि हार्ड नहीं होते, जिसकी वजह से ये बासानी मोड़ पाते हैं, और सॉफ्ट नहीं होते, जिसकी वजह से ये मोड़ने के बावजूद टूट नहीं पाते, ठीक है। ना ही तो ये हार्ड होते हैं, ना ही तो ये सॉफ्ट होते हैं, यानी कि ना ही तो ये इतने हार्ड हैं कि मोड़ने से टूट जाएं, ना ही तो ये इतने सॉफ्ट हैं कि मोड़ने से, ना ही तो ये इतने हार्ड हैं कि ये मुड़े ही ना ही तो ये इतने सॉफ्ट हैं कि ये मोड़ तो जाएं लेकिन मोड़ने के बाद टूट भी जाएं, ठीक है। इनमें ये दोनों क्वालिटी होती है, यानी कि ये सख्त भी होते हैं कि नहीं टूटते, और ये सॉफ्ट भी होते हैं, ये सख्त भी होते हैं कि टूटते नहीं हैं, और ये सॉफ्ट भी होते हैं कि बासानी मुड़ जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ये सारे कुछ बुनियादी पॉइंट्स थे, बुनियादी बातें थीं, तो आपको प्लांट्स के बारे में मालूम होनी चाहिए, ठीक है क्लास। अब बात करते हैं प्लांट्स की टाइप्स की। मुख्तलिफ टाइप जो है वो प्लांट्स की हम डिस्कस करते हैं। आपने वो टाइप्स सुनी होंगी पर पढ़ी नहीं होंगी, ठीक है। तो टाइप्स पढ़ते हैं आज, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं टाइप्स का। प्लांट की बनावट की बुनियाद पर उसे तकसीम किया गया है। कैसे कैसे तकसीम किया गया है? सबसे पहला है ट्री, ठीक है। प्लांट की एक टाइप है ट्री, एक टाइप है श्रब, एक टाइप है हर्ब्स, एक टाइप है क्लिम्बर, ठीक है। ट्री क्या है? ट्री है दरख्त, ठीक है। श्रब क्या है? श्रब है झाड़ियाँ, ठीक है। हर्ब क्या है? हर्ब है जड़ी बूटियाँ। क्लिम्बर क्या है? क्लिम्बर है बेल। क्लियर हो गई बात?
ठीक है, टाइप्स हैं। इन टाइप्स को इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं अपने क्लास वर्क की तरफ, ठीक है ना। ये कुछ बुनियादी बातें थी। आपको लग रहा होगा कि जो पेज नंबर सर ने हमें दिया उस पर तो ये बातें मौजूद नहीं है, बिल्कुल मौजूद नहीं है। हम पढ़ रहे हैं पौधों के बारे में, हम पौधों की टाइप्स पढ़ रहे हैं, पौधे ऐसे होते हैं, पौधे वैसे होते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता हो कि पौधों की दरअसल बुनियादी हकीकत क्या है। सबसे पहली बात, पौधा जानदार है। दूसरी बात, वो जानदारों में ऐसी किस्म रखता है जिसका कलर हरा होता है। हरा भी एक खुसूसियत है, क्यों? क्योंकि हरा कलर जो है उसको खाना बनाने में मदद देता है। और एक खुसूसियत क्या है कि वो अपना खाना खुद बनाता है। कुछ खुसूसियात हैं और अहम खुसूसियात हैं जिसकी बुनियाद पर हम पौधों को बाकी जानदारों से अलग तसव्वुर करते हैं। तसव्वुर क्या मानते हैं, ठीक है। हकीकी तौर पर पौधा जो है वो बाकी जानदारों से मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं? पौधों के प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम बताएं। नंबर 3, प्लांट्स कितने किस्म के होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए ये सारे पॉइंट, क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए। क्या पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं? यहाँ पे आपको जी नहीं और जी हाँ में आंसर देना है। आंसर आपने खुद देना है। प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम बताइए। यहाँ पे आपने श्रब और हर्ब नहीं लिखना, वो टाइप में इंक्लूड है, ठीक है। नाम कौन कौन से आ जाएंगे? स्पाइंस और हॉर्न जो है वो भी ऐड हो जाएगा, बाकी वही पुराने नाम है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्लांट्स कितने किस्म के होते हैं? प्लांट्स की इकसाम क्या क्या हैं, यानी कि प्लांट्स कैसे कैसे किस्म के होते हैं। सही है, कितने की जगह हम लिखते हैं किस किस किस्म के होते हैं। तो आपने जितने 4 नाम पढ़े हैं हमने चारों के नाम लिख देने कि प्लांट जो है वो 4 किस्म के होते हैं। कौन कौन से किस्म के होते हैं? ट्री, हर्ब, शर्ब और क्लिम्बर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं होमवर्क की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले क्लास वर्क करना है। क्लास वर्क जैसे ही आप डन किया करो उसके बाद फिर आप अपना होमवर्क नोट डाउन किया करो। होमवर्क, प्लांट्स बाकी जानदारों से क्यों मुख्तलिफ हैं? प्लांट्स बाकी जानदारों से क्यों मुख्तलिफ हैं? कोई बता सकता है? प्लांट्स बाकी जानदारों से क्यों मुख्तलिफ हैं? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और आपने इसका आंसर देना है कि प्लांट बाकी जानदारों से क्यों मुख्तलिफ हैं। कलर की बुनियाद पर, बनावट की बुनियाद पर, ग्रोथ की बुनियाद पर,
हरकत की बुनियाद पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। हरकत की बुनियाद पर हरकत बाकी जानदार बासानी कर सकते हैं, जबकि प्लांट जो है वो हरकत करता हुआ नहीं नज़र आता। हरकत हो भी रही होती है तो एक जगह खड़े खड़े हरकत हो रही होती है, ठीक है। खड़े खड़े भी हरकत क्या हो रही होती है, सूरज की तरफ सनफ्लावर का मुंह मुड़ जाना और दूसरा पौधे का बढ़ता हुआ नज़र आना, इस तरह की हरकत नज़र आ रही होती है। ऐसा नहीं है कि प्लांट अपनी जगह तब्दील कर रहा हो, ठीक है क्लास। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसके बारे में मज़ीद जानेंगे, मज़ीद पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जो 4 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, क्लाइंबर, हर्ब, श्रब और ट्री, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये सारी बातें डिस्कस होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।